प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है दिव्या गुप्ता की छोटी सी दुनिया में। और जैसे कि आप इस व्लॉग में देख रहे हैं, ये एक बर्थडे व्लॉग है। तो ये बर्थडे है मेरा। तो इसमें मेरे हस्बैंड ये मेरे लिए केक लाए थे, उनकी तरफ से है। और देखिए, मुझे ये केक बहुत पसंद है क्योंकि ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है केक का, तो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा था ये सरप्राइज़। एंड केक भी बहुत टेस्टी है। ट्रफल अब मुझे पसंद आने लगा है। और नेक्स्ट डे हम जा रहे थे दिल्ली मेरे घर। तो हम पहुँचे थे हांसी के पास एक हल्दीराम में। तो वहाँ पे हम रुक कर स्वीट्स ले रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर जया बहुत इन्जॉय कर रही है। जया ने ये फर्स्ट टाइम स्कर्ट टॉप पहना है। हाँ, स्कर्ट टी शर्ट है वैसे तो ये, बट बहुत ही क्यूट लग रही थी मेरी बेटी पिंक ड्रेस में। और ये देखिए, यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं अलग अलग तरह की डिशेस। तो उन्होंने कहा जो तुझे पसंद है वो भी तू ले सकती है। तो मैंने फिर कुनाफा ट्राई करा। मुझे कुनाफा बहुत ही टेस्टी लगा। इट्स टू यम्मी। और मतलब प्राइस तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ बहुत ही टेस्टी था। मैंने वहीं ट्राई करा 1 पीस। आपको वो सिंगल सिंगल भी दे देंगे, ऐसा नहीं है खाने के लिए कि आपको लेना पड़ेगा। हमने सिंगल सिंगल ही लिए थे और बहुत टेस्टी थे ये कुनाफा। इट्स टू यम्मी। मैंने एक पिस्ता वाला ट्राई करा था और एक काजू और आमंड्स मिक्स वाला। काजू आमंड वाला तो मैं खा चुकी थी, ये पिस्ता वाला है। ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए ट्राई करा रही थी। हमें दोनों ही बहुत अच्छे लगे। मतलब आधे आधे खाए हैं हमने। ये मत कहिएगा क्योंकि एक एक खा के कैसे पता मुझे दोनों अच्छे थे। तो हमने एक में से आधा आधा खा लिया था। तो बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये हमने कुछ स्नैक लिए थे रास्ते के लिए। वो आगे बैठे थे, मैं जया और सम्मान के साथ पीछे बैठी हुई थी। तो उन्हें मुझे छोड़ना था रोहतक, तो वहाँ तक हम साथ में थे। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर रोहतक में मैंने शॉपिंग करी। मेरी सिस्टर मुझे यहाँ मिल गई थी। मेरी सिस्टर, उसकी सिस्टर इन लॉ और मेरे जीजा जी, बच्चे, हम सब ने मिलकर यहाँ पे खूब इंजॉय करा है। रोहतक में खूब मस्ती मारी है, खूब वेट भी करा। और ये देखिए, मैंने मेरे ख्याल से मेरा पहला बर्थडे जो मैंने मार्केट में मनाया है। सुबह से शाम हमने शॉपिंग करी है। ये देखिए सारे बच्चे, सार्थक, जया, तारुष, राइनी, इन सब ने खूब मस्ती मारी है उस दिन। खूब इन दोनों ने हमें बहुत तंग करा है। ये देखिए, अब इन्हें कैमरा के आगे आना था तो मैं इन्हें खिला रही हूँ। मेरी सिस्टर और जीजी लगे हुए थे ड्रेसेस देखने में, तो मैंने कहा लाओ मैं इनके साथ टाइम पास करती हूँ। ये देखिए, एक वो मुंह में उंगली चूस रही है, एक कैमरा मासी मासी करते हुए एंजॉय कर रहा है। ये देखिए जीजा जी भी आ गए। और देखिए मेरी सिस्टर, हम लोग बस ऐसे ही है ना, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी सिस्टर उज्जैन जा रही थी तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ, और उनकी सिस्टर लोग को भी लेना था। तो हमें तो वैसे गुड़िया के कपड़े लेने थे, मतलब मेरी दीदी की जो सिस्टर इन लॉ है उनकी बेटी के, राहिनी के। तो बस ये देखिए, यहाँ पर हमने खूब मस्ती मारी थी। ये हम एक, मुझे कैफ़े का तो नाम याद नहीं आ रहा, रेस्टोरेंट है हाईवे पे ही। हवेली वगैरह पड़ते हैं रोहतक के, उसके बाद पड़ता है दिल्ली की तरफ। बहुत ही अच्छा था, खूब इंजॉय करा हमने। मैंने जाते वक्त भी खूब, और शायद मैं उसके बाद अभी फिर गई थी दिल्ली, तब भी मैं वहीं रुकी थी। और ये मैं घर से अब वापस आ रही थी क्योंकि मैं 1 नाइट के लिए गई थी। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर पैकिंग कर रही हूँ। आने के लिए गई थी तब फिर आओ तब फिर, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता, हम जाते आते हैं हमारी पैकिंग इतनी हो जाती है मेरी और जया की, तो कि मुझे 1-1.5 घंटा तो इसी में लग जाता है। यहाँ से पैक करो तो टाइम लगता है, वहाँ से आओ तो टाइम लगता है। ये मैं कार्टून रेडी करी थी, जो मम्मी ने दिया था सामान वो मैंने इसमें भर दिया था। कि एक ही सूटकेस था, उसमें बस मेरे कपड़े ही थे, तो ये सामान मैं ले आ नहीं सकती थी। फिर पापा ने कार्टून अरेंज कर दिया था कि कार्टून में भर ले। और जया के पिछली बार टॉयज़ रह गए थे, तो वो टॉयज़ मैंने झाटे, जो टूट टाट गए थे वो तो मैंने हटा दिए, जो सही थे वो ले आई। पांडा और ये घोड़ा तो मैं अभी भी नहीं लाई हूँ, कि यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास पांडा, घोड़ा और साइकिल भी आ गई अब तो साइकिल है। फिर बस मेरे साथ ये हमेशा ही होता है, पूरा मैं खिंडा देती हूँ,
फिर समेटती फिरती रहती हूँ। ये देखिए मैंने वहाँ कपड़े खिंडा रखे हैं, कहीं अपना सूटकेस, और फिर जया आ जाती है तो मेरे साथ यही होता रहता है। मतलब अब मैं यहाँ पे इसमें लगी हूँ तो अब ये आ गई है कि अब इसे इनसे खेलना है। मतलब मेरे साथ तो यही हुआ, मैं 2 दिन में इतनी मतलब यहाँ से जाने आने तक मेरा तो मतलब मुझे यही नहीं समझ आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ। कभी इसका सामान यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, ये करो वो करो, कभी ये पैक करना है। फिर घर पहुँची हूँ, मेरे ख्याल से मैं जिस रात पहुँची हूँ उसकी नेक्स्ट रात आराम से मैंने आराम करा है। फिर अगले, क्योंकि हाँ मैंने पैकिंग नहीं करी थी नाइट में, मैंने उठने के बाद ही मॉर्निंग में ही पैकिंग करी है सारी कंप्लीट। नाइट में तो जो पापा ने मेरा कर दिया, मैंने सिर्फ सुबह ही मॉर्निंग में करी है जो करी है। ये मॉर्निंग का टाइम था जिस दिन मैं आ रही थी, तो मैंने मॉर्निंग में सारी पैकिंग करी। देखिए अब मैं मेरा सूटकेस भी लगा रही हूँ कि मुझे जो कुछ स्टिच भी कराना था वो भी मैं कराई आई थी। तो अब बस यहाँ पे मेरा चालू है कि बस मेरा सामान भर जाए इस बार, मैं कैसे न कैसे सारा मैनेज करके पैक कर लूँ। टॉयज़ मेन थे, टॉयज़ अब बट है ना, अब वही है, जया बड़ी हो गई तो जया के साथ ये है कि उसे सारे टॉय दे दूँ तो वो खेलती नहीं है, एक एक टॉय देती हूँ तो वो फैलाती है। अब उसे ना बॉल का शौक़ हो गया बहुत ज़्यादा, तो बॉल्स और पजल्स, पुराने ये टॉयज़ उसे अच्छे नहीं लगते। ये एवरलास्टिंग का मैंने खुद को बहुत साल पहले गिफ्ट करा था, मेरे ख्याल से 2022 में खुद को मैंने न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया था ये। उस टाइम मैं वर्किंग थी तो मैं अपने लिए गिफ्ट्स खुद ही को खुद गिफ्ट करती थी बहुत सारे। तो ये देखिए ये मैंने गिफ्ट किया था दिव्या के नेम का, एवरलास्टिंग का। कोई प्रमोशन नहीं है बट मुझे ये अच्छा लगा था। इसका है ना एक कुंडा कह लीजिए निकल गया था तब, मेरे ख्याल से शादी से पहले ही। तो ये अब मैंने इसे ना दोबारा सही करा पाया है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला, इसकी पॉलिश भी नहीं गई है, अच्छा लगता है ये मुझे। ये मेरे नेम का, मैं मतलब जैसे फ्रेंड्स की वगैरह के साथ जाती थी तब मैं ये डालती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सामान, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है ये सच बात है, लड़कियां जब अपने घर जाती हैं थोड़ा सामान होता है और जब आती हैं बहुत ही मतलब डबल ट्रिपल हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमें चाहिए, और फिर वो मम्मी पापा हमें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये ले जाना है, ये सही, और कुछ तो मैं सही कराने का भी लेके जाती हूँ कि ये कराना है वो कराना है। फिर बस ऐसे ही सामान बढ़ता जाता है और जो पहले छूट जाता है। ये मैं ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा इसमें जाती हूँ, पर मैंने चेंज करा, मैंने जीन्स और टॉप पहना है। ये मुझे ज़्यादा सही कंफर्टेबल लगा कि फीड भी कराती हूँ मैं अभी भी जया को, तो मुझे ये ऐसा लगा कि इसमें ज़्यादा ईजी है। क्योंकि फिर ये आए थे ड्राइवर के साथ, ये आ चुके थे इस टाइम पर, ये आ चुके थे तब मैंने चेंज करा है। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, सामान मैंने भर ही लिया है किसी न किसी तरीके से, अब थोड़ा बहुत रह गया वो भी भर जाएगा। देखिए अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं चौड़ी करूँ क्या करूँ, कि फ्रेशन अप मैं पहले ही हो गई थी। मतलब हमें जल्दी निकलना था, यहाँ पे कुछ काम था मेरे ससुराल में, तो हमें जल्दी आना था। ये भी जल्दी आए थे और वहाँ से भी हमें जल्दी निकलना था। तो बस इस वजह से मैं ना सुबह ही जल्दी उठकर फटाफट पैकिंग में ही लग गई थी, जया का खाना आना करके कि ये पैकिंग ख़त्म हो। अब यहाँ पे ये देखिए अभी भी थोड़ा बहुत फैला पड़ा है। ये पांडा में बात कर रही थी, ये पांडा में अभी लाई ही नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने टॉयज़ हैं, पांडे की ज़रूरत ही नहीं। ये मेरी मदर आई हैं, अब इन्हें कुछ याद आया है, ये भी कुछ करती रहती है। हमारे साथ तो यही होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं मैंने इयररिंग्स वगैरह सब निकाल दिए थे, तो अब मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। हाँ मैं इयररिंग्स पहन के ही नहीं गई थी, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ से पहनने ही भूल गई थी। मैंने आर्टिफिशियल पहन रखे थे, फिर मैंने वहाँ से आते वक्त मेरी मदर चिल्ला रही थी कि क्यों नहीं पहने, तो फिर मैंने यहाँ पे चेंज करे थे घर पे। और ये देखिए ये जया, अब मुझे इसे भी रेडी करना है, मेरे पास एक काम नहीं। अब मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। देखिए अब मैंने इसे भी पहनाया, इसके कड़े वगैरह, और इसकी ड्रेस मैंने क्या निकाली थी, मेरे ख्याल से जीन्स एंड टॉप। हाँ मैंने इसे जीन्स टॉप पहनाया था, ब्राउन कलर का इसका टॉप है, टी शर्ट नहीं बनाई थी, टॉप। ये देखिए मेरा बच्चा, इसे चैन वैन बना के मैं रेडी कर देती हूँ फटाक से। अब तो आदत पड़ गई है, 2 साल हो गए बच्चे के साथ, तो आ गया है मुझे। अब ये देखिए मैंने सारा भरा है, फिर उसके बाद कुछ नहीं देखा मैंने क्या है, बस भर लिया। अब मैं सन ग्लासेस वगैरह सब लेके गई थी कि मैं वेगस जाऊंगी या फिर एंजॉय करूंगी कहीं ना कहीं, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं इतना थक गई थी उस दिन मार्केट में, तो मैंने नेक्स्ट डे आराम ही करा। अब मैंने नेल पेंट भी मुझे अब याद आ रही है कि मुझे लगानी है जाने के लिए, तो मैं अब लगाने बैठी हूँ। देखियो अब वो देखियो वो लगी हुई है, वहाँ पापा ने पैकिंग कर दिया, टेप लगा दिया उस पर।
अब वो हटवाया है। फिर जया मेरे साथ सारे काम करा लेती है, घर के बाहर के। अगर उसे कोई काम कराना, देखिए अब मेरी बेटी को जीन्स पहना रही हो, देखिए यहाँ ये भी रेडी हो गया मेरा बेटा। अब दूसरी जीन्स देखिए कि ये पहनाऊँ कि ना। अब चेंज यही होते रहते हैं, मैंने अपने भी चेंज करे, लो इसके भी करे हैं 2 बार। देखिए एक बार में तो मुझे यही नहीं हो रहा कि मैं यही पहना दूँ बस। यहाँ पे सही है। अच्छा ये जीन्स है ना, विटामिन्स की है, मैंने हिसार से ही ली थी। काफ़ी अच्छी जीन्स है, बट इसमें कलर मेरा निकल रहा है इस जीन्स का। तो कोई मुझे बता सकता है कि जीन्स का जब कलर निकले बच्चों की तो क्या कर रही जाए? नमक के पानी में भिगोकर इसका कलर बहुत निकलता है। ये देखिए, ये अपने पापा की से मस्ती मार रही है। यहाँ पे बस अब मेरे को है ना फटाक से है ना सब कुछ बंद करना है, क्योंकि नाश्ता ही करेंगे। हाँ, फिर नाश्ता करके हमें जाना भी था, क्योंकि हमारा 2.5 घंटे का सफ़र होता है। तो बस अब मैं भी लगी हूँ कुछ ना कुछ करने में। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कर क्या रही थी इस टाइम पे। हाँ मैं ना अपने लिए एडी की रिंग्स लाई थी, तो वो मैं इन्हें दिखा रही थी कि मैंने कैसी रिंग्स खरीदी हुई है। वो मैंने आप सबको दिखाई नहीं है, मैं कभी बनाऊंगी ब्लॉग मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी, जो भी मेरे पास है क्या क्या है। तो वो अब ये देखिए, जया का सामान पैक करना है मुझे कि क्या मुझे कहाँ रखना है। एक ये सूटकेस, ये बैग और वो हैंड बैग, ये 3 चीज़ें मैं लेकर आई थी बस। और मेरे ख्याल से यही 3 चीज़ें मैंने क्योंकि मैंने शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कहीं जाती मॉल वगैरह या कुछ शॉपिंग करती। ये पहली बार है मेरे ख्याल से जब मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है। मैं दिल्ली गई हूँ, दिल्ली से जो भी मेरे पेरेंट्स ने दिया मैं अब की बार वही सिर्फ लेकर आई हूँ। और मेरे को जो बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले, या जया को जो गिफ्ट्स मिले हैं बर्थडे पे, उसके बर्थडे पे, और हाँ हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो उन सब का वीडियो मैं एक अलग से बनाऊँगी, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं निकलती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय एवरीवन।